बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ताजा जांच में तीसरी चार्जशीट को दाखिल कर दिया गया है, यानी तौकीर के अलावा 20 नामजद आरोपी और 150 अज्ञात आरोपी बनाए गए हैं। ये पूरा मामला देखिए, पुलिस कर्मियों पर पथराव और पेट्रोल बम फेंकने का आरोप इन सभी पर लगा है। तौकीर रजा पर बरेली हिंसा का मास्टरमाइंड होने का भी आरोप लगा है। तीसरी चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, मामले की जांच चल रही है और पुलिस ने बरेली में हुई हिंसा की ताजा जांच में एक और यानी कि तीसरी चार्जशीट को दाखिल कर दिया है, जिसमें मौलाना तौकीर रजा के अलावा कुल 20 आरोपियों को नामजद किया गया, तो साथ ही 150 अज्ञात आरोपियों को आरोपी बनाया गया है। यह चार्जशीट सिविल लाइंस चौकी में दर्ज रिपोर्ट के आधार पर दायर हुई है, जिसमें यह आरोप है कि भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर पथराव और पेट्रोल बम फेंके थे। पहले भी इस मामले में पुलिस ने अलग अलग मुकदमों में चार्जशीट दायर की है और पहले की चार्जशीट में तौकीर रजा के अलावा 37 अन्य लोगों का नाम शामिल था, जिसमें उन पर भारी हिंसा, पेट्रोल बम हमले के साथ पथराव और पुलिसकर्मियों पर गोलीबारी का आरोप लगाया गया था। ऐसे कई एफआईआर अलग अलग थानों में दर्ज किए गए थे और उनमें तौकीर रजा को मुख्य साजिशकर्ता के रूप में नामजद किया गया था। आपको बता देते हैं कि तौकीर रजा इत्तेहादे मिलत काउंसिल यानी आईएमसी के प्रमुख हैं। इस मामले को लेकर उनको पहले गिरफ्तार किया गया था और वे जमानत पर कुछ मामलों में छूट पाने के बावजूद अभी भी जेल में हैं, क्योंकि उन पर कई और मुकदमों में गिरफ्तारी के साथ जमानत की प्रक्रिया चल रही है। पुलिस की ओर से अभी भी अन्य संदिग्धों को ढूंढने के साथ हिरासत में लेने का और उनके खिलाफ मुकदमे दायर करने का काम जारी है और कुछ मामलों में आरोपियों के खिलाफ अलग अलग थानों में अलग मुकदमे चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। संक्षेप में आपको बता देते हैं कि बरेली हिंसा मामले में अब तक पुलिस ने तौकीर रजा और कई के खिलाफ कुल चार्जशीटों का सिलसिला जारी रखा है, जिसमें तीसरी चार्जशीट में करीब 20 नामजद आरोपियों के साथ बहुत संख्या में अज्ञात को भी आरोपी बनाया गया है और जांच अभी चल रही है। यानी एक बार फिर से तौकीर रजा की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली हैं और इस चार्जशीट में कई अन्य लोगों का भी नाम शामिल है, जिन्हें आरोपी बनाया गया है और ये बताया गया कि इन सभी लोगों ने किस तरीके से 26 सितंबर 2025 को जुमे की नमाज के बाद कैसे हिंसा को बढ़ावा दिया था और लगातार प्रदर्शन करते नजर आए थे। जब पुलिस ने इसे रोकने की कोशिश की तो पुलिस वालों पर भी, सुरक्षा कर्मियों पर भी पथराव किया गया था। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अरुण जायसवाल जुड़ चुके हैं। अरुण, तौकीर रजा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और उनके साथ और भी कई लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, चूंकि तीसरी चार्जशीट को आज फाइल किया जाएगा। क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि 26/9 को यहाँ पर दंगे हुए थे, जुमे की नमाज पर तौकीर रजा ने अलग अलग स्थानों से लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की थी और वो जो भीड़ इकट्ठी हुई थी, भीड़ उग्र हो गई थी और उसमें पुलिस वालों पर पथराव किया था। मैं बता दूं कि बोतलों में पेट्रोल भर के लाए थे, लाठी डंडे लेकर आए थे, पत्थर लेके आए थे और पुलिस पार्टी के ऊपर जब उन्होंने हमला किया था तब पुलिस पार्टी ने अपने बचाव को हल्का जो बल है वो प्रयोग किया था। उसी में झड़प जो हुई थी, उसमें पूरे शहर का माहौल जो खराब हो गया था, ये यूं कहे कि पूरे यूपी का माहौल खराब करने की एक साजिश थी, लेकिन इस साजिश को नाकाम करते हुए बरेली की पुलिस, जो बरेली के अनुराग आर्या है, एसएसपी है, उन्होंने पूरा इस बात का ध्यान रखा था कि किसी प्रकार से कोई भी बरेली का माहौल खराब ना कर पाए। उसी दिन देखिए, मैं बता दूं कि लोगों की जांच हुई थी ड्रोन से, कैमरों से, सीसीटीवी फुटेज से और जो लोगों ने वीडियो बनाए थे उन वीडियो के आधार पे जो जांच हुई थी और अलग अलग थानों में, आपको बता दूं बारादरी थाने में, कोतवाली थाने में और प्रेमनगर थाने के अंदर भी एफआईआर दर्ज हुई थी और 10 एफआईआर तुरंत लॉन्च हुई थी और उसमें करीब 150 लोगों को गिरफ्तार भी किया था, जिसमें से मुख्य आरोपी जो है तौकीर रजा को बताया गया था, क्योंकि साजिश पूरी उनकी ही थी और साजिश करता उनको इस एफआईआर के अंदर जो चार्जशीट लगी है उसके दिखाया गया है। और इसी कड़ी में देखिए, जितने भी मौलाना के करीबी थे, जो सहयोगी थे, उनके ऊपर भी जो है जांच करी है। बरेली के अंदर काफी सारी कार्रवाइयां हुई है, धरपकड़ हुई है और बुलडोजर कार्रवाई भी आपने देखी होगी। कई सारी ऐसे जो बिल्डिंगें थी जिन पर लोगों ने चढ़कर पथराव किया था या जो बिल्डिंगें जिनके नक्शे पास नहीं थे, उनको भी यहाँ बरेली में गिराया गया। तो कार्रवाई लगातार 3 महीने हो गए और अभी तक मतलब जारी है और पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। और ये उसी कड़ी में देखिए एक और एफआईआर कल लॉन्च हुई है, जिसमें बताया गया कि तौकीर रजा ने किसी व्यक्ति की जो है जमीन कब्जा ली थी और जबरन उसको धमका रहे थे, तो वो भी अभी कल परसों की बात है। तो एक एफआईआर बरेली में लॉन्च हुई है। फिलहाल तौकीर रजा को कुछ मामलों में जो है जमानत मिली है, लेकिन अभी फिलहाल वो जेल के अंदर है और अभी उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। फिलहाल अभी राहत की कोई खबर
उनकी तरफ से आती हुई नहीं नजर आ रही है। ठीक है, यानी निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें बढ़ रही हैं और कोई भी अभी तक एहतियातन जो है उनको अभी नहीं मिलने वाली। लेकिन सवाल यह है कि तीसरी चार्जशीट दाखिल हो जाने के बाद क्या अब भी कई लोगों की गिरफ्तारियां हो सकती हैं? कई और ऐसे लोग अभी भी हैं जो इस वक्त गिरफ्त से काफी दूर हैं, तो क्या कई और लोगों की गिरफ्तारियां मानी जा सकती है अब? देखिए, अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो पुलिस की गिरफ्त से दूर है, वो शहर छोड़ के कहीं बाहर चले गए हैं, उन्होंने अपने फोन बंद कर लिए हैं, नेटवर्क छोड़ दिया है, लोगों से बातचीत करना बंद कर दी है। लेकिन पुलिस जो है दबिश डाल रही है। रामपुर से भी लोगों को गिरफ्तार किया है, मुरादाबाद से भी लोगों को गिरफ्तार किया है। तो ऐसे बहुत सारे संदिग्ध जो है उत्तराखंड में भी जाके छुपे होंगे, तो उनको भी पुलिस अभी जांच में लगी हुई है, उनके परिवार वालों से पूछ रही है। और जो लोग इस समय जेल के अंदर है उनसे भी बराबर बातचीत होती है, उनसे भी पूछताछ होती है, उनकी निशानदेही पर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। फिलहाल ये गिरफ्तारी का सिलसिला अभी जारी रहेगा और मुझे ऐसा लगता है ना सिर्फ बरेली हिंसा बल्कि जमीन हथियाने और धमकाने के आरोप में भी मौलाना की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। बहराइच में भेड़ियों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। मासूम बच्चे की मौत के बाद बीते दिन सक्रिय हुए वन विभाग ने एक और भेड़िए को मारने में सफलता हासिल की। अभी तक 5 भेड़िए मारे जा चुके हैं, लेकिन अगर डीएफओ की माने तो अभी और भेड़िए इलाके में मौजूद हैं। अभी भेड़िए को मुख्यालय पर नहीं लाया गया क्योंकि उसे बीहड़ कछार में मारा गया। ये नर भेड़िया है, इसकी उम्र 4 से 5 साल है और अभी यहां और भेड़िए हो सकते हैं जिन्हें ढूंढा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में भेड़िए बड़ा ठहराव हो सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि अब तक 5 भेड़िए मारे जा चुके हैं और अब तक भेड़िए के हमले से 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 32 लोग घायल हो चुके हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बता रही हूं। ये तस्वीर उस मासूम बच्चे की है जिसे भेड़िए ने अपना निवाला बनाया था, जिसे घर के बाहर बरामदे से उठा करके ले गया था, जिसके बाद पूरे गांव का माहौल जो है वो गांव के लोग बहुत डर गए थे। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से वन विभाग की टीम के साथ जो गांव के आज स्थानीय लोग थे वो भेड़िए को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब खबर है कि भेड़िए को मार गिराया गया है। आज जरुआ गांव में प्रातः 3 बजे के लगभग वन्यजीव के द्वारा एक बच्चे को उठाने की सूचना मिली थी। टीमें रात में पहुंची थी, वहां घना कोहरा था, उस समय पगमार्क टेस्ट नहीं किया सके। सुबह उसको टेस्ट किया गया, नदी की तरफ उसके पगमार्क पाए गए। वहां पर जो है ड्रोन उड़ाया गया जिसमें भेड़िया पाया गया। उसके बाद वहां रेस्क्यू टीम गई, भेड़िया जो है झाड़ी में भागने लगा, फायर किया जिसमें मारा गया। और ये जो 5वां भेड़िया था जो इस साल रेस्क्यू ऑपरेशन में मारा गया है। इसके पहले इस क्षेत्र में जो है 11 डेथ्स हो चुकी हैं, कैजुअलिटीज हुई हैं, जिसमें कि 9 बच्चे और 2 बुजुर्ग दंपति थे और कुल 32 लोग इसमें घायल हुए हैं। और अभी भी जो है इस क्षेत्र में भेड़िया होने की संभावना है। हम लोगों से अपील करेंगे कि अभी भी हो बच्चों को विशेष निगरानी रखें, घरों के अंदर सोएं, रात में कहीं भी जाना हो तो साथ में डंडा और टार के साथ बाहर निकलें और कहीं भी सूचना मिले तो तुरंत सूचित करें विभाग को। और इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, निश्चित तौर पर एक भेड़िए को तो मार गिराया गया है, लेकिन अभी क्या जानकारी मिल पा रही है? कई और भेड़िए हो सकते हैं क्या गांव में? निश्चित तौर से ये बड़ी खबर है बहराइच में भेड़िए का आतंक लगातार जारी है और इस खौफ को खत्म करने के लिए बहराइच के वन विभाग की 32 टीमें ग्राउंड जीरो पर उतारी गई है। चप्पे चप्पे पर लोग कैंप कर रहे हैं। ये कहे तो बहराइच में अलर्ट, और ये अलर्ट किसी ऐसी चीजों के लिए नहीं है, बाकायदा भेड़िए के आतंक को लेकर के है। और वन क्षेत्रों से में न होकर के बहराइच के उन आबादी में है जहां पर मानव बस्ती है, जहां पर लोग निवास करते हैं, यानी गांव गांव में अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। और अभी ताजा खबर के मुताबिक बहराइच में एक मासूम बच्ची को जब भेड़िया उठा ले जाता है तो उसको वन विभाग की टीम ने सर्च करके ड्रोन कैमरे से सर्च किया है। उसके बाद एक भेड़िए को मार गिराया, लेकिन ये वही भेड़िया है जो आदमखोर है। यह बड़ा यक्ष प्रश्न है, क्योंकि लगातार भेड़िए मारे जा रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में आज साफ तौर से कहा था कि भेड़ियों को मारा जाए, खासकर उन भेड़ियों को जो आदमखोर हो चुके हैं, खूंखार हो चुके हैं और मानव बस्ती के अंदर लोगों को उठा ले जा रहे हैं। ये शायद सबसे बड़ा चौंकाने वाला मामला है कि भारत के अंदर शायद कोई पहला ऐसा जिला है, शायद बहराइच उन भारत के इलाकों में आ रहा है कि भेड़िया ग्रस्त जिला हो गया है।
बहराइच में अब अब तक की बात भेड़ियों करें की तो, तादाद जो है वो पिछले देखो बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सवाल ये है कि जब पता है कि भेड़ियों की संख्या भी और हो सकती है, तो वन विभाग किस तरीके से ऑपरेशन चला रही है और किस तरीके से गांव वालों को जागरूक कर रही है कि वो भी अपनी सुरक्षा स्वयं करें, क्या करें? निश्चित तौर से बहराइच में जो टीमें लगी हुई हैं वन विभाग की, वो 32 से टीमें लगी हुई हैं, ग्राउंड जीरो पर उतारे गए हैं। फॉरेस्ट विभाग के सभी अफसर कैंप कर रहे हैं, खुद डीएफओ राम सिंह यादव भी कैंप करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो अफसर कैंप करते हैं, अफसर दौरे करते हैं और जागरूकता के लिए लोग वहां प्रोटोकॉल्स देते हैं, लेकिन गांव की जो बस्ती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो घर में रुकने का नाम नहीं लेते, वो किसी न किसी कारण से बाहर आते हैं। और यही नहीं, आतंकी खूंखार भेड़िया, आदमखोर भेड़िया ये घरों में घुस जाता है और सोती हुई मां की गोद से बच्चों को उठा ले जाता है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है और ये रिसर्च का विषय भी हो गया है, क्योंकि भारत का पहला ऐसा जिला है जहां पर लगातार भेड़िए इंसानी बस्ती में घुसकर बच्चों को उठा ले जाते हैं, बुजुर्गों को मार रहे हैं। और इस तरीके से पिछले वर्ष और इस वर्ष की अगर तुलना की जाए तो इस वर्ष ज्यादा हमले हो रहे हैं, ज्यादा मौत के शिकार हुए लोग हैं। और पिछली बार और इस बार जो दोनों को आंकड़ा माना जाए, लगभग 22 से ज्यादा लोग मौत के गाल में समा चुके, जिनको मारकर बिल्कुल। और कहीं ना कहीं गांव वालों को भी सजग रहना होगा और अपनी सुरक्षा भी करनी होगी और वन विभाग को भी ऑपरेशन चलाना होगा।